नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। भारत देश में हुए लोकसभा आम चुनाव के परिणाम के बाद पूरे देश की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की खाली हुई 9 विधानसभा सीटों पर हैं। लगभग 14 विधायक इस लोकसभा चुनाव में अन्य पार्टियों से चुनाव लड़े और 9 विधायक सांसद बन चुके हैं और उन 9 जो विधानसभा की सीटें खाली हुई हैं उन सीटों पर 6 महीनों के अंदर ही उपचुनाव होना है और पूरे देश की और पूरे प्रदेश की नजरें हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस लोकसभा आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा खराब रहा और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और नगीना लोकसभा सुरक्षित से चंद्रशेखर आजाद भी अपनी पार्टी जो चुनाव लड़े थे वो बड़े अंतराल से एक ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। अब सारी उम्मीदें चंद्रशेखर आजाद की तरफ हैं। गरीब दलित शोषित वंचित की हम बात करते हैं तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की अब बात होना बिल्कुल तय है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी उपचुनाव काफी ज्यादा मजबूती से लड़ने वाली है। करहेल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव भी विधायक थे और अब वो सांसद बन चुके हैं तो वो सीट भी खाली है। तो कहीं ना कहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वो कार्यकर्ता अखिलेश यादव को करारा जवाब देने के लिए करहेल विधानसभा सीट पर एक मजबूत कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं। गुप्त सूत्रों के माध्यम से ये बड़ी खबर मुझे मिली है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को करहेल विधानसभा सीट पर यानी कि अखिलेश यादव के गढ़ में अपना कैंडिडेट उतारना चाहिए या नहीं। चंद्रशेखर आजाद के कैंडिडेट उतारने से समाजवादी पार्टी किस हद तक डैमेज होगी ये भी आप मुझे कमेंट में राय तथ्यों के साथ अवश्य दीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बताने की कोशिश करूं 2027 का चुनाव सामने है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी 2024 ही चल रहा है, 2-3 साल काफ़ी ज़्यादा समय नहीं होता अगर कोई पार्टी मन से चुनाव लड़े तो। अगर समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी हैसियत का अंदाजा कराना है आजाद समाज पार्टी को तो कहीं ना कहीं करहेल विधानसभा सीट पर अपना चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी को डैमेज कर अपनी हैसियत का अंदाजा करा सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा घमंड में चूर है इस वर्तमान के समय, क्योंकि लगभग बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी है और वो गरीब दलित शोषित वंचितों दलितों से संविधान बचाने की बात करके वोट ली और अब काफ़ी ज़्यादा वो मजबूत स्थिति में। तो कहीं ना कहीं अभी भी चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को उस तरीके का भाव नहीं दिया जाए, उस तरीके की हिस्सेदारी न दी जाए जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी डिजर्व करती है। तो उस तरीके की हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी जब तक चंद्रशेखर आजाद अपने आप को वहाँ मजबूत नहीं, उनकी पार्टी मजबूत नहीं दिखाएगी उपचुनाव में। पूरी 9 सीटों पर लगभग आजाद समाज पार्टी और ये उपचुनाव लड़ने जा रही है। खबर ये है काफ़ी ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी की तरफ से मैदान में होंगे। मैं आपको इसी बीच ये भी बता देता हूँ 14 विधायक चुनाव लड़े, 9 विधायक जीते तो 9 सीट खाली हुई। वो कौन कौन सी सीटें ये भी मैं आपको फिलहाल बता ही देता हूँ। एक फूलपुर विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मजबा विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, करहेल विधानसभा सीट, कटहरी विधानसभा सीट और कुंद की विधानसभा सीट। ये ऐसी 9 सीटें हैं जिन सीटों से जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं और अब ये विधानसभा सीटें खाली हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर लोकसभा उपचुनाव होना बिल्कुल तय है और जो उपचुनाव वो 6 महीने के अंदर होगा। चंद्रशेखर आजाद बड़ी मजबूती से उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनकी पार्टियों की लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और 27 में किस पार्टी का किस पायदान तक वजूद रहेगा वो इस सेमीफाइनल उपचुनाव में क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है? आजाद समाज पार्टी को कहां से कैसे कैंडिडेट उतारने चाहिए, समाजवादी पार्टी समझौता करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो आप अपनी राय कमेंट में देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी।